अच्छा, आप ही की बहन की मौत हुई जी है? सर, थाना पे गए तो वहाँ पे रिपोर्ट दिए तो वो लोग कोई एक्शन नहीं ले रहा था। बाद में पुलिस वाला बोल रहा था जो तुम आइसक्रीम बेचते हो तो तुम केस नहीं लड़ पाओगे, दोनों पक्ष से पैसा ज्यादा खर्चा होगा। तो एक काम करो, तुम्हें घर वाले से जो 2-4 लाख रुपया तुमको दिला देते हैं और केस का रफा दफा करो। ये कौन बोला जो 2-4 लाख रुपया? चौकी अपना ये झंझारपुर थाना चौकी का RS पर जो था। हाँ हाँ। मधुबनी जिले के झंझारपुर स्थित बेहट में अचानक भीड़ भड़क गई। क्यों हुआ ऐसा? इसकी सच्चाई आपका चैनल बिहार 24 सच से सामना सच्चाई की तह तक गई है। सामान्य सी बातों में प्रायः भीड़ ऐसे नहीं भड़का करती है जो आज देखने को मिली। पुलिस वाले भी घायल हुए और आम पब्लिक को तो चोट लगी ही है। बेहट गांव में पुलिस पर हुई रोड़ेबाजी और पुलिस के द्वारा जवाब में की जा रही कार्रवाई दोनों दुखद है। इससे न सिर्फ आम पब्लिक को परेशानी बढ़ेगी बल्कि पुलिस पर भी दाग लग रहा है। आखिरकार एक विवाहिता की हत्या की बात पर इतना बड़ा बवाल हो जाए, सड़क जाम हो जाए, दर्जनों की संख्या में पुलिस वाले और आम लोग घायल हो जाएं, एसडीएम सहित कई पुलिस अफसर को भागना पड़े। आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आई? इसकी पड़ताल हमने की है, सच को जानने का प्रयास किया है। यह सच मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने बात की पीड़ित भाई से। पीड़ित भाई जो लड़की की हत्या हुई है, विवाहिता की, उसके भाई से बात की है, एक महिला परिजन से बात की है और आम लोगों से भी जानना चाहा कि आखिर यह स्थिति क्यों हुई। इन बातों को आपके सामने मैं उसी प्रकार रख रहा हूं ताकि आप अपना निर्णय ले सकें। अगर पीड़ित व्यक्ति के साथ RSOP पुलिस का प्रथम रिस्पांस, प्रथम व्यवहार ठीक रहता तो ऐसी नौबत नहीं आती। लक्ष्मी देवी या लक्ष्मी कुमारी का अंतरजातीय प्रेम विवाह बेहट के ही अनिल मुखिया के साथ लगभग 5 वर्ष पूर्व हुआ था। बेहट डोमरा चौक के एक साइड लड़की का नैहर है और दूसरी तरफ लड़की का ससुराल है। डिस्टेंस जितनी है 15 मिनट में पूरी की जा सकती है। सोमवार की रात 8 बजे लड़की के भाई डोमरा चौक पर अपनी बहन से मिलती है। एकलौता भाई रमेश दास आइसक्रीम बेचकर आ रहा था, उसी चौक पर मिलता है। शाम 8 बजे लक्ष्मी पूरी तरह स्वस्थ भी थी। उसी रात 10:30 बजे उसके भाई ने अपनी बहन को अचानक फ़ोन लगाया, फ़ोन स्विच ऑफ था। थोड़ी चिंता हुई। सुबह उठकर उसका भाई अपने बहन के ससुराल गया जो उसके घर से महज 15 मिनट पैदल दूरी पर है। उसके बहनोई अशोक मुखिया ने बताया कि तुम्हारी बहन रात में ही फांसी लगाकर मर गई। लाश जला दिया गया। लाश जलाने से पहले फांसी लगने की सूचना तो मिलनी चाहिए थी नैहर वाले को, यह नहीं मिली। शंका में घिरे भाई परेशान हो गए। RSOP थाना पर गए। वहां पुलिस का व्यवहार पीड़ित भाई के साथ सही नहीं था। बताया जाता है कि बहनोई के दियाद में एक चौकीदार, अमर मुखिया नाम है उनका, जो अपने प्रभाव से इस केस को होने देना नहीं चाहते थे। पीड़ित व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से हमारे कैमरे के सामने बताया कि उसे पुलिस ने कहा कि 3-4 लाख रुपया दिलवा देते हैं, केस लड़ने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा समझिए इस परिस्थिति को आप। एक भाई की बहन मर चुकी है, उसकी लाश लापता है, वह केस करने के लिए जाता है, उसका केस नहीं लिया जाता है, उसे पैसे का ऑफर दिया जा रहा है। अगर इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो इस घटना का कारण यही है। आप स्वयं सुने पीड़ित भाई और पीड़ित महिला की बयान, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस प्रकार वो पीड़ित है। हुआ आपका? मेरा नाम रमेश दास है। अच्छा, आप ही की बहन की मौत जी हुई है? सर। कब शादी हुई थी? शादी 5 साल हो गया। अच्छा, आपको कैसे पता लगा? नहीं उतने नहीं गई थी, 5-6 साल गई थी। कैसे? रात को हम लोग को कुछ पता नहीं चला। जब सुबह में कोई आया ना, बताया कि तुम्हारा बहन मर गया, तो हम कॉल किए तो कोई रिसीव नहीं किया। उसके बाद हम उसके घर पे गए तो हमारा भांजा को लेके पावन गोदी में खड़ा लेके था रोड पे। तो हम पूछे कि हमारा भाई सिस्टर किधर, बहन किधर है, जो थोड़ा उसको बुलाइए, मुझे काम है। तो उसने बताया क्या, जो रस्सी बांध लिया, पंखा में टांग के फांसी लगा लिया।
तो हम लोग उसको रात में जगा दिए। तो हम बोले जगा दिए तो हम तो दूर नहीं थे ना, घर पास ही था ना, आपको कॉल करना चाहिए या नहीं तो घर पे आके बताना चाहिए। तो कोई कौन बताया जो जला दिए? आपके बहनों है? हाँ, क्या नाम है उनका? अनिल मुखिया। अनिल मुखिया। हाँ, तो हमको नहीं बताया, उसको बोले तो वो लोग नहीं बताया। तो हमारे पास मोबाइल तो कुछ नहीं था। उनका घर कहाँ पर है? ये अपना 16 नंबर वार्ड में है। मतलब यहाँ से कितना दूर लग? 15 मिनट लगा। पैदल? 24 नंबर वार्ड में है। यहाँ से पैदल मात्र 15 मिनट लगता है। भी नहीं लगता। फिर भी आपको खबर नहीं हुआ? नहीं। चलिए ठीक है, आगे बोलिए। उसके बाद हम लोग थाना पे गए। थाना पे गए तो वहाँ पे रिपोर्ट दिए तो वो लोग कोई एक्शन नहीं ले रहा था कि 3-4 जन को हम फोन किए। फिर आया, उसके बाद वो लोग बोल रहे थे, बाद में वो लोग पैसे देने की बात कर रहे थे। बाद में पुलिस वाला बोल रहा था जो तुम आइसक्रीम बेचते हो तो तुम केस नहीं लड़ पाओगे, दोनों पक्ष से पैसा ज़्यादा खर्चा होगा। तो एक काम करो, तुम्हें घर वाले से जो 2-4 लाख रुपया तुमको दिला देते हैं और केस का रफा दफा करो। ये कौन बोला जो 2-4 लाख रुपया? चौकी अपना ये झंझारपुर थाना चौकी का RS पर जो था। हाँ, वो हाँ। उसको पहचान लेंगे आप जो बोला है सो? पहचान, लेकिन हम जाते हैं तो हमको मारा, बहुत मारते हैं। कौन मारता है? वही? हाँ। अच्छा ठीक। ऐसा बोल रहा था। और चौकीदार जो है सब मर्द को भगा दिया। मेरा कितने बजे? सुबह 7 बजे में जैसे पुलिस चौकी गए हैं तो पुलिस वाला बोला जो भी बोला चौकीदार सबको भगा दिया। उसके बाद ये शांतिनाथ पुलिस आया तो महिला लोग को भी सबको भगा दिया। किसी एक भी पकड़ाया हुआ है तो पुलिस लोग अपना कस्टडी में बोल रहा था दिए थे। आपका क्या कहना है? आप पुलिस को आवेदन दिए हैं, क्या कहना है? आपको लगता है कि आपकी बहन की हत्या, हमारा बहन जो आपके बहन की हत्या कर दी गई है, आपको ये शंका है? लाश लापता कर दिया है? हाँ, लाश लापता कर दिया। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा बहन को जगा दिया है तो कहाँ पे जगाया है वो दिखा दीजिए, या गाड़ दिया है तो वो हमारा बहन को दिखा दीजिए कहाँ पे गा रहे हैं। कुछ नहीं पता नहीं आपको? और या नहीं तो कहीं घर पे रखे हैं तो वो हमको बताइए। अगर हमारा बहन खुद फांसी लगा के मरा होगा तो आप लोग हम नहीं कुछ करेंगे। लेकिन आप लव मैरिज शादी की है, हमारे बहन को मारा है, घर में खून सब वैसा ही है, चौकी पे भी खून है, चौकी के नीचे भी खून है। पुलिस वालों को दिखाया, वो घर को नीप दिया है, चौकी को पानी से पोछा गया है, फिर भी खून का दाग है जो वैसा ही है। अच्छा, वहाँ पर है लोग? हाँ। आपके बहनों सब भाग गए? पता है, सब भाग गया। अच्छा। हम जे से भिनसर सुबेर में जे से हमर चाचा का लड़का एलखिन, वो कहलखिन जे हमरा बहिन के मार के आ लाश के कतौ लापता कऽ देलक, तो चलू भैया कनी देखबै। तो हम सब जे से लड़का के घर पर गेलिए। लड़का के घर पर गेला के बाद सगरे चेक केलिए, कतौ कतौ देखलिए घर में खूनो तूनो गिरल। तकर बाद जे से घर में केओ कहलकै जे फांसी लटक के मतलब मरि गेलै, केओ कहे जे मारि देलकै ओकरा, मतलब जे छै टेकिए नहीं सकै छै, किया तऽ एतबी ऊँच पर घर छै तो ओहिमे फांसी लटके नहीं सकै छै, बगल में चौकी छै। ओतऽ से घूमि फिर के एलिए। तकर बाद जे छै से हम जे छै से DSP सर के जे छै, एगो लड़का हमरा फोन नंबर दिला तो हम DSP सर के 9:27 पर में DSP सर से हम बात के लिए कहलिए सर ऐसे बात है, हमारा चाचा का लड़की था, उनको जो है सो मार कर को कहीं लापता कर दिया, नहीं लाश मिल रहा है, कोई कताई जला दिए हैं, अब जलाया है कि गाड़ा है, हमको लाश चाहिए, किस कारणवश से मरा है। तो कल के आप जा कर को सो बड़ा बाबू का थाना पर रिपोर्ट लिखवाइए। कहलिए सर हम थाना पर गए थे बड़ा बाबू को पास में, तो आया, कहलिए सर संरक्षण के लिए आया है। और उसको बाद जो है सो सर बड़ा बाबू जो है सो वहाँ पे नून तेल लगा रहा है। तो बड़ा बाबू हमरा सामने में थाना पर लड़का का कॉल के, ये लड़का गोलगप्पा बेच रहा है, मतलब कुल्फी उल्फी ये बेच रहा है, ये केस लड़ने योग्य ये भी नहीं है। और छोटा छोटा उसको 2 बच्चा है, एगो लड़का जे छै से 3 साल 4 साल के छै, आ एगो बच्चा जे छै से 9 महीना के छै। दुनू लड़के छियै, जे लड़की के मर्डर भेलै। ओहि बच्चा के लऽ के जे छै ओ सब अपन जे छै हमरा चाचा के लऽ भिनसर हमर भाई जे गेलै ओकरा पूछे के लिए, ओकरा घर में काल्हि 9 केस रहे, उनकर चचेरा ससुर जे छै से मरि गेल रहे, तो राति ओकरा अंगना में 9 केस रहे। हमर भाई जे पितियो चाचा के लड़का छै से राति में ओकरा लग में 7 बजे तक ओतै रहे, गपशप भेलै, बहिन जरे सब कुछ बात विचार भेलै। ओकर बाद जे छै से भिनसर में ओकरा पता चललै, केओ बजलै जे ना बात तोहर बहिन मरि गेलो, तो लड़का गेलै पूछे ले, यो कनि हमरा अपना बहिन से भेंट करा दिअ। तो लड़का कहलकै जे तोहर बहिन मरि गेल, ओकरा जरा देल गेलै। तो कहलकै हमरा बहिन, हाँ हमरा बहिन जे छै से हमरा ओकरा से भेंट करा दिअ। तो कहलकै जे मरि गेलै, जरा देलकै, ओकरा हम कतऽ से भेंट करा दिअ। कहलकै जे जतऽ जरेलियै ततऽ लऽ चलू। तो
अब तो कहे कि सब जे छै एकाएक घर से सब निकल गेलै, भाग गेलै। तकर बाद प्रशासन के पास गेलिए, हम बड़ा बाबू को ओतऽ से लाइए के लिए थाना पर से संग लागल, बड़ा बाबू के लऽ के एलिए, बड़ा बाबू एतऽ से लऽ के अखन तक नहीं भेटलै सर डेड बॉडी। RSOP के थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम कुमार ने कहा कि उसका भाई बार बार एक ही रट लगा रहा था कि हमारे बहन की लाश ला दो। कहां से पुलिस लाश लाएगी, यह उनका जवाब था। बहरहाल लड़के पक्ष पर प्राथमिकी भी हो गई, चौकीदार भी अब नामजद हो रहा है, आम पब्लिक पर भी कार्रवाई होगी। घटना का अंत जिस तरीके से हुआ है वह काफी दुखद है। SDPO ने मृतक के भाई का आवेदन लिया, जिसमें उसके भाई ने अपनी बहन की हत्या करने का सीधा आरोप लगाया है। यही आवेदन अगर सुबह में ले लिया जाता तो क्या यह बवाल होता? SDPO आशीष आनंद भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि सुबह में लड़की के भाई के साथ कुछ ठीक नहीं हुआ। हालांकि पुलिस की बात है, वो स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन इशारों ही इशारों में उन्होंने बताया है। सच्चाई यह है कि अगर उस लड़की के भाई के आवेदन को ले लिया जाता तो फिर यह बवाल नहीं होती। दूसरी सच्चाई यह भी है कि जिस समय में सड़क जाम हो रही थी उस समय में चौकीदार, जो आरोपी चौकीदार हैं, वह पुलिस के साथ भीड़ में पहुंचे थे। भीड़ के कुछ लोग उस चौकीदार को पकड़ना चाह रहे थे। आखिरकार पुलिस वाले अपने महकमे के चौकीदार को पकड़ते देख, हमला करते देख एग्रेसिव हुए, लपड़ थप्पड़ चला दिए, कुछ डंडे चला दिए, भीड़ एग्रेसिव हुई, पुलिस को भागना पड़ा। अब जो भी बातें हैं, आम पब्लिक परेशान होगी, वो परिवार परेशान होगा, झंझारपुर बदनाम हुआ, झंझारपुर की पुलिस बदनाम हुई, सिर्फ और सिर्फ अगर पुलिस का व्यवहार व्यवहारिकता के साथ रहता, थोड़ा संयम रहता तो ऐसा दिन न देखना पड़ता। हम सच्चाई आपके सामने रखे हैं। आपको लगे कि बात सही है तो कमेंट बॉक्स में आप लाइक कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे भी मैं गंभीर विषयों पर अपनी पड़ताल को जारी रखूंगा। बिहार 24 सच से सामना अपने कर्तव्य को करती रहेगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।